आइए, अब आपको लखनऊ के एक बहुत अहम तारीखी मोहल्ले या मकाम की सैर करवाते हैं और कुछ इसके बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। वीडियो उस मकाम से शुरू होता है हजरतगंज में दाहिनी तरफ हलवासिया मार्केट मौजूद है। ये पूरी हलवासिया मार्केट उस मकाम पर है जहां पर कभी कंकर वाली कोठी हुआ करती थी और इस कोठी से जुड़ी हुई बहुत ही अहम तारीखी वाकयात भी हैं और 1857 की म्यूटिनी या गदर या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो कुछ भी कह लीजिए, उस पूरे इलाके में बहुत ज़बरदस्त मार्के हुए थे और एक-एक मकाम जो है अहम तारीखी अहमियत का हामिल है। हलवासिया मार्केट के बाद दाहिनी तरफ हबीबुल्लाह एस्टेट की बिल्डिंग है। किसी ज़माने में ये एक बहुत शानदार इलाका रहा हुआ का। उसके बाद इसके छोटे-छोटे टुकड़े बेच दिए गए और उसमें दूसरी दुकानें या दूसरी बड़ी-बड़ी मल्टी स्टोरी मार्केट बन गई और उसकी शक्ल बदल गई है। इससे थोड़ा आगे जब चलते हैं तो थोड़ी दूर चलने के बाद दाहिनी तरफ हमको पोस्ट मास्टर जनरल का ऑफिस दिखाई देता है। ये उस बिल्डिंग में है जिसको ऐनक बास की बिल्डिंग कहा जाता है। 1857 से पहले इसको ऐनक बास की कोठी के नाम से जानते थे क्योंकि इसमें वो पहला शख्स था लखनऊ का जिसको गालिबन आंखों पे चश्मा लगाया गया था और उनका नाम भी तारीख में अपनी एक मकाम रखता है। बहरहाल अब पोस्ट मास्टर जनरल का ऑफिस है और सीधे चलते चले जाते हैं तो एक रास्ता बाईं तरफ मुड़ गया है जो लाल बाग चला गया है। 1857 के बाद से लेकर आज तक हजरतगंज में लगातार तब्दीलियां होती रही हैं। अब इस चौराहे से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही जितना भी मकाम है वो अपनी पुरानी शक्ल खो चुके हैं, नई नई इमारतें बन गई हैं, ऑफिसेस खुल गए हैं और पुराने दौर के कोई भी निशान अब दिखाई नहीं देते और वो मकामात जो तारीखी अहमियत के हामिल थे वो गायब हो चुके हैं। हाँ, सिर्फ ये कोठी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ लखनऊ का ऑफिस और घर है, इसे कोठी नूर बख्श के नाम से जाना जाता है। जो कहा जाता है कि नवाब सादत अली खान ने 1758 से 1814 तक जिनकी हुकूमत थी, जो सिक्स नवाब थे अवध के, उन्होंने इसको बनाया था और उस वक्त ये स्कूल हुआ करता था, मकतब हुआ करता था जो उनके ग्रैंडसन के लिए और उसे और दूसरे बच्चों के लिए बनाया गया था। इसीलिए इसका नाम नूर बख्श कोठी नूर बख्श यानी द बिल्डिंग ऑफ लाइट ये नाम दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि ये गाजीउद्दीन हैदर ने बनाई थी और उसके बाद उनके पुरसा को ट्रांसफर होती रही। फिर थोड़े आगे चलने के बाद बाईं तरफ ये जहांगीराबाद स्टेट का महल है। ये भी बहुत ही कदीम इमारत है और काफी वसी इलाके में ये फैली हुई इमारत है। इसमें भी जगह जगह पर बाजारें खुल गई हैं, दुकानें खुल गई हैं, शोरूम्स खुल गए हैं। उसके बाद पड़ता है हमारा तुलसी थिएटर। यकीनन किसी दौर में ये भी बहुत अहम मकाम रहा होगा लेकिन अब इसको हम तुलसी थिएटर के नाम से जानते हैं। तुलसी सिनेमा हुआ करता था यहाँ पर। इसमें भी अब तरह तरह के शोरूम्स खुले हुए हैं। अपने ज़माने में बहुत अच्छी इमारत रही थी। अब सिनेमा हॉल तो गालिबन ख़त्म हो चुका है। अब इसमें तरह तरह की शोरूम्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, ईटरीज खुल गई हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ऑफिस है जो चाइना बाजार गेट के नाम से जाना जाता है। किसी ज़माने में यहाँ पर चाइना बाजार था, एक बाजार था जो काफ़ी दूर तक फैला हुआ था और शाही ज़माने में यहाँ पर तमाम दुनिया के कारोबारी अपना सामान लेकर आते थे और यहाँ पर बेचा करते थे। ख़ास तौर से चीन से आया हुआ सामान काफ़ी पॉपुलर था। इस सड़क पे चल जब हम लोग चल रहे हैं
इसमें बाएं हाथ को जो इमारत आपको दिखेगी ये पंडित आनंद नारायण मुंडा, जो कि एक मशहूर वकील थे और मशहूर शायर भी थे, उनकी इमारत थी। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो चांदी वाली बारादरी, जो कसरबाग पैलेस कॉम्प्लेक्स का एक पार्ट थी, जिसमें छतों में भी चांदी जड़ी हुई थी। अब यहाँ पर फैमिली कोर्ट है। इसके फौरन बाद एक मशहूर शायर, उर्दू के मशहूर शायर पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त का मकान है। ये सफेद खूबसूरत बिल्डिंग उन्हीं की थी। होना तो ये चाहिए था कि इस इमारत को और इसके आसपास के तमाम इमारतों को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट या हेरिटेज जोन के हिसाब से प्रोटेक्ट कर दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब इस बिल्डिंग में भी लखनऊ के मेयर का ऑफिस खुल गया है। आज उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी है।